नमस्कार सभी को। अब छठा अध्याय करने जा रहे हैं आज शिव पुराण के श्रवण की विधि कि शिव पुराण को सुनते कैसे हैं, ये विधि बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को जय माता जी की, हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। सौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने के योग्य हैं। आपके महान गुण वर्णन करने के योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे शौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। तदनंतर प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले लोगों उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध कराना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए, उन्हें कहलाना चाहिए। क्या लिखा है ये? ओके, मैं इसका फ़ोटो डालूंगा, आप भी पढ़ लीजिएगा। उन्हें कहलाना चाहिए। यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों को सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीप कर शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहाँ अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए उपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसके साथ और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोव से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार के उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाले हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाना चाहिए। हे सौनक जी, विवाह, ये क्या बताऊँ, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है और एक एक करके मिला हुआ है, तो इसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। मैं नहीं चाहता कि मैं गलत उच्चारण कर दूँ, बस पढ़ के निकल जाऊँ।
मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से पढूँ और मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में आए, इसलिए ऐसा करता हूँ मैं। थोड़ा रुक रुक के अटक के दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, तो कृपया उसमें गुस्सा मत होना, इरिटेट मत होना, मुझे क्षमा कर देना अपने छोटा भाई, अपना बेटा मान के। तो अब मैं दोबारा शुरू करता हूँ। क्षमा कीजिएगा, आपसे बारंबार माफ़ी है। हे शौनक जी, विवाह विवाह उत्सव जैसी उल्लासपूर्ण मनस्थिति हो। अच्छा, मतलब विवाह जैसे होता है ना, विवाह उत्सव में जैसी उल्लासपूर्ण मनस्थिति होती है, वैसे ही इस कथात्सव में रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी लगाकर बैठें। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूजा के बीच पूर्व दिशा के रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। पौराणिक वक्ता व्यासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वक्ता के लिए तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। करोड़ों योनियों में जन्म लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान कराता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराणवेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरों से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्तियों लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरों से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेशों में धूर्त व्यक्तियों के धर्म में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। मध्याह्न काल में जो 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर कर लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो, उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करे। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो उदार पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाप खंड पूर्वक बातें कहते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उसे शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से
युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उपदेश शून्य श्रोता ही पुराण के भागी होते हैं। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उपदेश शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनता है, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्मांतर में क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस शिव पुराण की पूजा किए बिना जो मूर्जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यंत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उन्हीं की विष्ठा खिलाते हैं। छी यार। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरकों को भोगकर काक योनि में जन्म लेते हैं। देखो, ये पुराण की बात तो अलग होती है, लेकिन सबसे ज़रूरी होती है भक्ति, प्रेम और आपका विश्वास। तो यदि आप अगर नियम नहीं पालन कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि पान गुटखा ये सब चबा के कथा ना सुने। बाकी जितना नियम का पालन कर सको उतनी अच्छी बात है, लेकिन एक बात है कि नियम पालन करने में भक्ति कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है। तो नियम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ना हुए, भक्ति और प्रेम पे ध्यान लगाइए। ये आपके माता पिता हैं, तो माता पिता में इतनी कोई ख़ास नियम की आवश्यकता नहीं होती, बस माता पिता का प्रेम ही काफ़ी होता है। तो ये सभी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सीधी बात, आप बाबा और माँ पे बस भरोसा रखो। बस ये मेरे माता पिता हैं, ये कभी मेरा बुरा नहीं करेंगे। बस इतना विश्वास रखो अपने भीतर में, और कोशिश करो गलती ना हो, और अगर कभी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ता हूँ। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर, लेकिन एक बात और कि अगर आप समर्थ हैं नियम पालन करने में तो नियम पालन कीजिए। ऐसा नहीं है कि एकदम ही छोड़ दे, लेकिन अगर समर्थ नहीं है तो ऐसी भी नहीं है कि नियम पालन नहीं करेंगे तो कोई फल के लिए मत कीजिए, बाबा और माँ को जानने के लिए कीजिए। आपका सब मंगलमय ही मंगलमय होगा। जो मैंने किया सो मैं वही बता रहा हूँ। शिव पुराण की पूजा इसलिए करते हैं ना, क्योंकि बाबा को तो हम बाहर से शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, उनसे हमें क्या ज्ञान मिला, ऊर्जा मिली, कुछ बाबा की कृपा मिली, उन तक पूजा पहुंची हमारी, ठीक। लेकिन ये महापुराण सुनने और पढ़ने से हम बाबा को जानते हैं। जैसे ये बाबा सामने सामने है ना, ये बाबा के अंदर की जितनी भी चीज़ें वो महापुराण के भीतर है। तो इन सभी को चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम, और ये बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा नियमों पे ना जाओ। ऐसे तो बहुत चीज़ नियम है, आपको हर एक चीज़ के लिए मंत्र लगेगा, है ना। तो नियम पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रेम रखो, भक्ति रखो, सब स्वीकार है। जो धतूरा ले लेते हैं, जो विष का पान कर लेते हैं हम मूर्खों के लिए, उनको क्या नियम क्या नियम वगैरह चाहिए। उनको बस प्रेम चाहिए। प्रेम दो तो आपका एक चवन्नी भी स्वीकार होगी। और प्रेम नहीं है, ऐसे ही प्रेम नहीं है और कुछ भी दो तो भले ही वो सोना हो चाहे हीरा हो, वो फेंक दिया जाएगा। कोई मतलब नहीं, बाबा को बस प्रेम चाहिए। तो आप बस उन्हें अपना पिता मानिए और आगे बढ़िए। अब आगे मैं पढ़ता हूँ। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, वे अनेकों रोगों को भोग कर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, वे अनेकों नरकों को भोग कर वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनने वाले पौराणिक को
अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोग कर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेटकर यह कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोग कर अंत में अजगर आदि योनि में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं उन नरकीय लोगों को गुरुक्षय पर शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुख भोगकर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोग कर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्वक चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा श्रवण प्रयत्न करना चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से समझो, महापुराण समझने की चीज़ होती है। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्वक, ज़रूरी नहीं है कि ये सब नरक में होगा, आप गिरोगे पड़ोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नियम पालन कर सको अच्छी बात है। नियम पालन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग नियम पालन नहीं कर पाते ना वो डर के छोड़ देते हैं। बाबा वहाँ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके माता पिता, आपका हक है इनको जानना, कभी इनके नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्वक चित्त से इसका विचार करो कि ऐसा ऐसा होगा। ये आपके माता पिता हैं, कभी आपका हित नहीं करेंगे। बेचारे तो क्षमा कर देते हैं तुरंत, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा है। तो इनकी मैं क्या बखान करूँ, इनका महिमा बखान करने जाऊँगा तो वो तो कितने वेद नहीं कर पाए, तो मैं तो नरही बालक क्या बोलते हैं इसको, गधेड़ो छोकरो वही हाल है मेरा। खैर आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। कितना अटकता हूँ मैं, मेरे को माफ़ करो, क्षमा करो। बहुत अटकता हूँ मैं, सचमुच में बहुत अटकता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्रह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप आदि से वक्ता की पूजन करें। तदनंतर शुद्ध चित्त से अपने सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे
अज्ञानंधकार को दूर करें। भक्तिपूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण वर्ण करके करें और अपने द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप कराएं। ये वो जो जाप करवाते हैं ना, मतलब जो कथा करवाते हैं, ये सभी नियम पालन उनके लिए हैं। हे मुने, एक बार और पढ़ देता हूँ इसको, मेरे को लगता है बीच में अटका था तो थोड़ा गलत लगेगा। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञानंधकार को दूर करें। भक्तिपूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण वर्ण करें और उनके द्वारा पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप कराएं। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्तिपूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में श्रवण विधि वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप में से मैं तो बहुत अटकता हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी सुन रहे हैं ना, तो आप सच्चे भक्त हैं। और आपसे बड़ा भक्त तो मतलब आप बहुत बड़े भक्त हैं और बाबा के ऊपर ना आपकी बहुत प्रीति लगी हुई है, तभी आप ये कथा सुन रहे हो मुझ मूर्ख के मुंह से भी। लेकिन मुझ मूर्ख को क्षमा कीजिएगा। कैसे करूं मैं, अपनी वाणी कैसे सुधारूं? बस बाबा माँ से प्रार्थना है और अपने कर्म में लगा हुआ हूं। बाकी बाबा माँ की इच्छा। और मैंने बीच में जो अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बस ये है, ये कथा सुनिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए। ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं अज्ञानी मूर्ख, मुझे कुछ नहीं आता, बस साथ दीजिए आप तो सब हो जाएगा। जय माता जी की। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माँ जगदम्बा।